अम्बरीश, जरा बताइए पूरी खबर क्या है और किस तरीके से ये नियुक्ति रद्द कर दी गई है। देखिए, लगातार सरकार इस बात को लेकर विरोधों का सामना कर रही थी, जहां पे ये कहा जा रहा था कि लेटरल एंट्री कुछ विशेष लोगों को सुविधा देने के लिए की जा रही है। लेकिन सरकार का उसके पीछे तर्क ये था कि लगातार ये अवधारणा चली आ रही है और जो रिफॉर्म्स हुए थे 2005 में, उसके साथ उस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से 2005 ऑनवर्ड से इस तरह की भर्तियाँ चल रही हैं, जो कि जिसके कि अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। इसके साथ साथ सरकार लगातार इस बात को भी फ्रेम करती आ रही है कि लेटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हुई, इसके पहले भी लगातार एंट्रियाँ हो रही थी, जिसमें विशेष तौर पर एग्जाम्पल दिया गया मुंटेक सिंह अहलुवालिया का, सैम पित्रोदा का, मनमोहन सिंह का, और उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से ये फील्ड एक्सपर्ट्स थे और इनको सरकार ने मंत्रालय में या संबंधित विभाग में शामिल किया था। उनका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन चूंकि सरकार का जो इस फैसले का विरोध लगातार विपक्ष की तरफ से हो रहा था, अब सरकार के अंदर भी इसका विरोध होने लगा था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने एक कॉल लेते हुए डीओपीटी के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको ये कहा कि इस तरह की चीज़ों को एक डिस्कशन के बाद शुरू करने की ज़रूरत है। और डीओपीटी ने उसके बाद एक चिट्ठी लिखी है यूपीएससी को और कहा है कि जो विज्ञापन हमने जारी किया था, जो कि 45 पदों के लिए, जिसमें संयुक्त सचिव से लेकर डायरेक्टर तक के कई सारे पोस्ट हैं, उनके लिए जो लेटर एंट्री का विज्ञापन जारी किया गया था, उसको फिलहाल रोक दिया जाए और इस तरह की जो भर्ती होगी उसके लिए एक वृहद चर्चा की जाएगी, उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। सरकार ने एक ज़रूर ये भी कहा है कि एक बैकफुट पे कहा जा सकता है कि ये कदम बैकफुट पे सरकार के, लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस पे पूरी तरीके से स्पष्ट एक गाइडलाइंस आ जाए और जिस तरह की भर्तियाँ हैं, फिर जिस तरह की स्पेशलाइजेशन सरकार को डिमांड है, उस तरह के रिक्वायरमेंट सरकार इसे फुलफिल कर सके। इसके पीछे लगातार अभी भी सरकार का तर्क यही है कि हमें कुछ फील्ड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ताकि जो सरकार की मंशा है, सरकार की योजनाएं हैं, उसको उसी पेस के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा इस तरह की एंट्री की जाती है। विपक्ष का लगातार इसमें विरोध इस बात के लिए था कि इस तरह की एंट्रीज अगर एक बार शुरू होंगी तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और संभव है कि बाद में इस तरह के आड़ में जो रिजर्वेशन है उसको सरकार हटा दे। और सरकार यही नहीं चाहती थी कि रिजर्वेशन हटाने का आरोप उस पर लगे। लिहाजा सरकार ने इस तरह की भर्ती पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है और आगे आने वाले दिनों में डिस्कशन के बाद इस तरह की भर्तियां फिर से चालू हो सकती हैं। जी, धन्यवाद करेंगे अम्बरीश, पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल